नाज़रीन, क्या पंजाब पुलिस के मुहाफिज इज्जत और जान के कातिल हैं? दो नौजवान लड़कियों को अपनी हिरासत में रखकर कत्ल कर दिया जाता है। हाँ जी 26 एक कमरे तो निकली मारो पानी पिलाने का टाइम तो सारी चीज़ें इंक्लूडेड। और फिर 24 घंटे गुजरने के बाद उन बच्चियों के वालिदैन को इतला दी जाती है। मेरी बच्चियां का प्यार 15 साल तो लाचार मंजी से आ गया। मेरी बच्चियां बैटरा मर गया आ गया। मेरे बच्चियां ने इंसाफ मिल चाहिए। उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंजरे आम पर आती है। मुहर्रर के ऑफिस के अंदर ये दोनों नौजवान हशाश बशाश लड़कियां जो हैं वहां पर बैठी हैं। वालिदैन को वहां पर या रिश्तेदारों को उन बच्चियों का चेहरा भी नहीं देखने देते और पुलिस के प्रोटोकॉल के अंदर उन बच्चियों को दफना दिया जाता है। वालिदा जो है वो बिलबिला रही है कि हमारी बच्चियों के साथ जुल्म हुआ है, नहीं पता रेप हुआ है, नहीं पता उनके ऊपर किस तरह का तशद्दुद किया गया है। और पुलिस कहती है कि इन्होंने ओवरडोज कर रखी थी, नशा पी रखा था, जिसकी वजह से ये जो है जान से चली जाती है। क्या पंजाब पुलिस के मुहाफिज इज्जत और जान के कातिल हैं? कुछ रोज कबल हमने एक खबर देखी थी जिसके अंदर एक ज़हनी माजूर बच्ची का रेप किया जाता है, लेकिन 2 से 3 रोज गुजरने के साथ ही 2 नौजवान लड़कियों को अपनी हिरासत में रखकर कत्ल कर दिया जाता है। और इतनी चालाकी और खामोशी के साथ उनकी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवाई जाती है और फिर 24 घंटे गुजरने के बाद उन बच्चियों के वालिदैन को इतला दी जाती है। लेकिन आप देखें कि जब इतला दी जाती है तो एक जाली FIR उन वालिदैन के हाथ में थमा दी जाती है कि आपकी बच्चियों को हमने जेल भेज दिया है और उनकी जाकर जमानत करवा लें। तो आप अंदाजा लगाएं, ये वो फोर्स है जिसको हम मुहाफिज फोर्स कहते हैं, जिसको हम अपनी मुहाफिज कहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से या तो ये हमारी बच्चियों के साथ रेप कर रही है, या ये डकैतियां कर रही है, या ये हनी ट्रैप कर रही है, और फिर कुछ ना बन पाया तो ये अब कत्ल करने लगी है। लाहौर टाउनशिप के अंदर 2 नौजवान लड़कियों को हिरासत में लिया जाता है। फिर उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंजरे आम पर आती है कि किस तरह से मुहर्रर के ऑफिस के अंदर ये दोनों नौजवान हशाश बशाश लड़कियां जो हैं वहां पर बैठी हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक इल्जाम लगाया जाता है कि ये दोनों नौसरबाज हैं, ये लोगों को लूटती हैं, ये जो है नशावर अद्वियात खिलाकर उनको बेहोश करके उनके घर से मालो मता जो है वो लूट कर फरार हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इस सारे पस मंजर को सुनने के बाद जो मुदई बनाया गया है, मुदई मुकदमा है, वो इनका परमानेंट एक टाउट है। इसी थाने के अंदर वो बेशुमार मुकदमात के अंदर या तो गवाह है या जमानती है या फिर किसी ना किसी केस के अंदर इनके साथ मौजूद है। नाज़रीन, इन बच्चियों के वालिदैन को जब इतला दी जाती है तो बच्चियों के वालिदैन को एक जाली FIR दी जाती है, तो वो वही FIR लेकर वापस पाकपतन पहुंच जाते हैं और वो अनपढ़ होते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये लोग ये FIR के अंदर आया कि वाकई हमारी बेटियों के नाम है या फिर हमारे हाथ में एक जाली FIR जो है वो थमाई गई है। तो वो उनमें से एक जो बच्चा है वो थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, वो पढ़ता है FIR तो उसको अंदाजा होता है कि इसके अंदर ना आमना है ना अनमोल है, तो ये किसी और की FIR हमें दे दी गई है। तो उसके बाद वो चीखो पुकार करते हैं तो पुलिस उनको ये बताती है कि आपकी दोनों बच्चियां जो है वो जांबाक हो गई हैं, वो उनकी जान चली गई है, तो आप मैयतें जिना हॉस्पिटल से आकर ले जाएं। और जब वो जिना हॉस्पिटल आते हैं तो पुलिस अपनी मुद्दत के अंदर उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करती है, मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवाती है और फिर उसके बाद उन वालिदैन के हवाले करते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ वालिदैन को वहां पर या रिश्तेदारों को उन बच्चियों का चेहरा भी नहीं देखने देते और पुलिस के प्रोटोकॉल के अंदर उन बच्चियों को दफना दिया जाता है। फुटेज के अंदर आपको यह भी दिखाएंगे कि किस तरह एक लंबा प्रोटोकॉल है उन बच्चियों के पीछे, यानी कि वो खाना बदोश जो झोंपड़ियों में रहते हैं, जो कभी इस दर होते हैं, कभी उस दर होते हैं, कभी दर बदर होते हैं, तो पुलिस इतना VIP प्रोटोकॉल उनको क्यों देने आई। और फिर ये भी मुबैना तौर पर खबर आई कि वालिदैन से कहा गया आपकी बच्चियों की जान तो चली गई है, आपने कुछ ले देकर मामला जो है वो रफा दफा करना है तो वो हमसे कर लें। तो यहां पर पंजाब पुलिस और वजीर आला पंजाब के उन तमाम महकामात पर सवालात उठते हैं कि आया कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा कहती हैं
کہ اگر جب بھی پولیس نے کارروائی کرنی ہے ان کے ساتھ خاتون کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن فوٹیج کے اندر دیکھیں جب وہ محرر کے آفس کے اندر بیٹھی ہیں وہاں پر کوئی بھی ایک لیڈی کانسٹیبل موجود نہیں ہے, کوئی تفتیش نہیں کر سکتا. لیکن وزیر اعلیٰ کے تمام احکامات یا تو ٹویٹر کی نظر ہوتے ہیں, سوشل میڈیا کی نظر ہوتے ہیں, یا پھر یہ افسران جو ہے اپنی جوتے کی نوک پہ رکھ کر ان کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں. تو یہاں پر میں وزیر اعلیٰ سے دستبستہ گزارش کروں گا کہ اس غریب خاندان کو جو ہے انصاف دیا جائے. یہ والدین آپ ویڈیو دیکھیں, والدہ جو ہے وہ بلبلا رہی ہے کہ ہماری بچیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے, نہیں پتا کہ ان کے ساتھ ریپ ہوا ہے, نہیں پتا ان کے اوپر کس طرح کا تشدد کیا گیا ہے. اور پولیس کہتی ہے کہ انہوں نے اوور ڈوز کر رکھی تھی, نشہ پی رکھا تھا, جس کی وجہ سے یہ جو ہے جان سی چلی جاتی ہیں. تو یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کیا دونوں ہی ایک ہی وقت پہ ایک ہی طرح کا نشہ کر رہی تھیں؟ کیا دونوں ہی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں, اس کے اندر آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں کہ کیا لگتا ہے کہ ان دونوں لڑکیوں نے نشہ کیا ہوا ہے؟ وہ تو حشاش بشاش ہیں, تندرست ہیں, فٹ ہیں, پھر ان لڑکیوں کی جان کیسے چلی گئی؟ تو میں کہتا ہوں وزیر اعلیٰ کو یہاں پر اس کے اوپر بھی JIT بنانی چاہیے تاکہ وہ اس کی شفاف تحقیقات کریں اور پھر جو اس کے اندر کلپریٹ ہے, جو مجرم ہے, ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور ان کو سخت سزا دی جائے. کہ یہ جنگل کا قانون ہے, یہاں پر پنجاب پولیس کے شیر جوان جو ہے اپنی مرضی سے جو کچھ کرتے ہیں وہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں, کوئی نہیں ان کو پوچھنے والا. لیکن یہ جو تفصیلات ہیں یہ جھوٹ نہیں بول رہی. FIR غلط دی جاتی ہے, نشے کا الزام لگایا جاتا ہے, بد کردار کہا جاتا ہے, پھر ان کی جان لے لی جاتی ہے. کیا والدین کے لیے یہ تمام کے تمام الزامات جو ہیں سننا آسان ہوں گے؟ ایک تو ان کی بچیوں کی جان چلی گئی اور دوسرا آپ ان کے کردار کو بھی گندا کر رہے ہیں. اللہ حافظ.